अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 3 में 3.4 जो कि बेसिकली है इटरेटिव स्टेटमेंट्स और बेसिकली इसको कहा जाता है फॉर लूप। और हम देखेंगे व्हाट इज़ अ फॉर लूप और आपकी बुक का जो कोड है उसमें क्या लिखा हुआ है और वो उसी कोड को हम विजुअल स्टूडियो में लिखेंगे और इसको देखेंगे हम वाई लूप यूज इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई यूज अ लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी बुक को रीड करें तो 3.4.5 इटरेटिव स्टेटमेंट जिसको बेसिकली कहा जाता है, वैसे इसका मतलब आल्सो जो है ना इसको कहा जाता है लूप और ये यूज किया जाता है रिपीटेड स्टेटमेंट और या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। एक किसी कोड को मल्टीपल, आपने एक कोड लिखा हुआ है उसको बार बार चलाने को कहा जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट। वैसे जो इसका कॉमन नेम है या आप कहीं कोई आपसे पूछ सकता है कि लूप क्या है तो आपके जहन में ये क्लिक होना चाहिए कि ये इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है या आप इसको लूप के जरिए ही याद रखें। ठीक है, बेसिकली इसको ये लूप ही होता है। अच्छा, थोड़ा सा बुक को पढ़ लेते हैं फिर डायरेक्टली जंप करते हैं कोड पे। इटरेटिव स्टेटमेंट लाइक अ फॉर लूप ये कह रहा है कि फॉर लूप की तरह होता है, इज यूज्ड टू गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ टास्क डन, इज यूज्ड टू गेट सिमिलर काइंड ऑफ टास्क डन। ठीक है, एक सिमिलर कोई काम है उसको डन करने के लिए या करने के लिए यूज किया जाता है, rather than राइटिंग द सेम लाइन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। के उसके अल्टरनेटिव ये नहीं है कि एक कोड को बार बार वही काम कराना तो आपने ना बार बार वही कोड लिखो, बजाय इसके वो एक दफा कोड लिखो और वही मल्टीपल टाइम्स वो काम करवा सकते हो। बजाय इसी के वही, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपने कुछ प्रिंट करवाना है एक लाइन, तो आप उसको क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना है लिखना है। अगर आप इसी लूप का इस्तेमाल करते हो, जस्ट एक लाइन लिखोगे और वो जितने चाहो 1000 दफा, 2000, 1000, 100, 50 जितना चाहो वो उतनी लाइनें लिख सकते हो। अगर अभी तो आप 2-3 लाइनें लिखते हो ना, जब आप एक प्रोग्राम लिखोगे, कोड लिखोगे तो उसमें हो सकता है कि आपको कहे जी 100 टाइम्स आपको लाइन्स प्रिंट करानी है, तो वहां पे तो आप ये नहीं कर सकते कि 100 टाइम्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट राइट लिखोगे। तो वहां पे लूप का इस्तेमाल किया जाता है, एक चीज को बार बार करने को हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। द सेम टास्क इज अचीव्ड इन मच लेसर टाइम ऑफ कोड। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही सेम टास्क को अचीव करने मतलब हल करने के लिए, काम करने के लिए आप एक छोटा सा कोड लिखते हो और वो काम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कितनी दफा लिखोगे कितना बड़ा कोड बनेगा। जस्ट ताकि आप लूप की कोड लिखो और वो आपका सारा का सारा काम डन हो जाएगा। द फॉर लूप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, कि वो क्या कहता है, बेस किस काम करता है, इंडेक्स पे। ठीक है, विच यू कैन इनिशियलाइज इन द लूप, क्या आप उसको इनिशियलाइज करते हो यानी कि आप बताते हो कि ये लूप कहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बेसिकली उसके बाद आप उसको बताते हो कि कंडीशन क्या भाई, कहां मतलब जब ये चीज आएगी तो स्टॉप हो जाना है। उसके बाद क्या होता है कि आप थर्ड में बताते हो, एक उस चीज में इंक्रीमेंट करते हो, यानी कि आप उसको ना ऐड अप कर रहे होते, हर बार कितने ऐड करना है, जैसे कि बताना होता है ना कि आपने कितना लूप चलेगा तो आप एक दफा लूप चलेगा तो उसमें ऐड कर देना। अभी आपको शायद इतनी समझ ना आ रही होगी, मगर जैसे जैसे हम कोड पे जंप करेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी लास्टली स्टेप साइज नीड टू बी डिफाइंड दैट हाउ मनी स्टेप्स इन द डिस्क। जैसे कि मैंने बताया था ना कि हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि कहाँ कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं या कहाँ तक चलना है, ये वो बात कर रहा है। विल टेक आफ्टर ईच इटरेशन टिल द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज मेट, कि भाई टर्मिनेटेड कंडीशन टर्मिनेट हो जाता है थर्ड वाली। इन द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर लूप एंड इंडेक्स इज इनिशियलाइज्ड टू 0, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बी इंक्रीमेंट विद द लूप एंड 1। अच्छा, ये जो आपकी बुक पे जो नीचे कोड लिखा हुआ है ना, बेसिकली इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडेक्स बना दिया है और इंडेक्स की कंडीशन बता दी है और इंडेक्स को बार बार इंक्रीमेंट किया जा रहा है जब तक ये 10 वैल्यू नहीं आती। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं कोड पे, वहां पे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया और आपको अच्छी तरह पता होगा कि स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल हमने रखा कि इंडेक्स, अब यहाँ पे ये नाम है, ये जो इंडेक्स है ना ये नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, लाजमी नहीं है। इंडेक्स हो गया, उसी इंडेक्स को फिर हम क्या करते हैं, हमने एक स्टोरेज बॉक्स बना दिया। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में कुछ हमने वैल्यू रखनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि हम इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होकर आ जाती है। उसके बाद हम बीयर का टैग इस्तेमाल करते हैं और आपको भी ये भी मालूम होगा कि बीयर का टैग हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो कोड नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाए, यानी वो चीज़ें
जो आगे लिखने वाली चीज़ें हैं वो दूसरी लाइन से शुरू हों, बजाय इसके कि वो सारी एक ही लाइन में मर्ज हो जाएं। ठीक है, आपको विजिबल सही होता है, दिखने में भी आसानी होती है। और अब देखो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिख लिया, अब यहाँ पे हम मेन यूज करेंगे फॉर लूप। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा एल्स, इफ एल्स वाला, इसी तरह हम फॉर लूप की भी हम राउंड ब्रैकेट में कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह है। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहां से शुरू होनी है। ठीक है, तो आप बताते हो इंडेक्स स्टार्ट होना है 0 से, आप बीच में सेमी कॉलन लगाओगे, स्पेस देते हैं चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते, इंडेक्स कर लिखोगे। अब यहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हो कि इंडेक्स क्या है जी, लेस देन क्या होगा 10। ऐसा ही है कि जब तक इंडेक्स की वैल्यू 10 से लेस देन नहीं हो जाती उस वक्त तक आपने लूप स्टॉप नहीं करना, चलाते रहना है। अच्छा, जब तक चलता रहेगा आपने इंडेक्स की, एक दफा चला तो इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, यानी एक ऐड होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स जो इंडेक्स की करंट वैल्यू है +1। ठीक है, आप बता रहे हो कि +1 कर देना। अब जैसे हमने इफ एल्स में फंक्शन तरह बनाया था या लूप फंक्शन था, हम बताता है कि हम करली ब्रैकेट्स में उस चीज को फिर बताते हैं कि क्या लिखना है या क्या करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा में इंडेक्स नंबर डॉट डबल कॉलन डॉट स्पेस, और स्पेस के इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम यहाँ लिख देते हैं प्लस इंडेक्स, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेगा प्लस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे लिख रहे हैं, जो वेरिएबल है उसकी। यहाँ पे हम बियर का टैग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि जब भी ये लूप चलेगा या जो प्रिंट होगा वो हर बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बियर का टैग लगा रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो गया है। जब ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं कि फिर आपने उससे बाहर निकल जाना है और आपने फिर ये चीज लिख लेनी है कि इन्वर्टेड कॉमा फॉर लूप स्टॉप, कि भाई आपका लूप यहाँ पे स्टॉप हो गया है। समझ गए, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हम जरा अगर इस कोड को जूम करते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि देखो कोड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने उसी इंडेक्स को यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर में जो गिनती है ना, वैसे तो हम 1 2 3 करते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, मगर कंप्यूटर क्या स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बता दिया कि इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स क्या होगा, वो लेस होगा 10 से, उस वक्त तक तुमने चलते रहना है। अब इंडेक्स पे, यहाँ पे इंडेक्स पे हमने कहा क्या, इंडेक्स की वैल्यू फिर क्या होगी। अब एक दफा लूप चलेगा ना तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है ना, फर्स्ट टाइम तो 1 है, जब दूसरी बार चलेगा ना तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, फिर वो इसको यहाँ पे कंपेयर करेगा 2 के साथ कि 2 जो है वो तो 10 से लेस है, जब तक वो एक इसके जो है ना लेस नहीं हो जाता, चलता रहना। 10 की मतलब इक्वल नहीं करना, ग्रेटर नहीं करना, तो वो चलता रहेगा। जब 2 यहाँ पे फिर क्या थी, इंडेक्स की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी इंडेक्स जो है 2 होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इसको डिक्लेयर करने का ये भी होता है कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि इंडेक्स की वैल्यू ना बार बार वो हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम बता रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम चलाना होता है तब यहाँ पे वो 0 ही हो। मिसाल के कभी कभी ये स्टोर भी होती है ना कि वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे ना इंडेक्स को वैल्यू को डिफाइन नहीं किया हुआ ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 हो, पहले से किसी ने प्रोग्राम रन किया हो तो 1 हो, तो वो सारी चीज़ें एक एक होगा तो एक स्टेप मिस हो जाएगा। तो इसलिए भी हम बताते हैं कि ये 0 से तुमने स्टार्ट करना है, जो स्टार्टिंग है इंडेक्स की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, फिर इस तरह ये प्लस होगा। कुछ समझ लगी कि नहीं? अब इसको हम रन करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, एच को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें ये कुछ इस तरह से लिखा आ गया, क्या आ गया, फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस हो गया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 क्यों लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे ये देखें, ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है ना प्लस इंडेक्स, ये उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, फिर इंडेक्स 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब अगली दफा 10 इंडेक्स हुआ तो 10 तो लेस नहीं है ना उससे ना, तो इसलिए वो लूप स्टॉप हुआ और ये चीज प्रिंट हो गई। ये जो यहाँ पे लिखा है ना फॉर लूप स्टॉप, समझ गए, ये इसी तरह से वर्क करता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 2 से कर देता हूँ, और अब देखते हैं, अब अगर F5 दबाते हैं, अब देखें क्या हुआ, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब 2 से देखो
2 से स्टार्ट किया है बट इसने 2 स्टेप मिस कर दिए हैं, 0 और 1। अब ये डायरेक्टली 2 से जंप कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए हो? ये इस तरह से वर्क करता है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हो कमेंट में। अच्छा, एक और है कि आपकी बुक में ना एक और लिखा हुआ है कि इसको ना डिक्रिप्ट कर सकते हो, यानी कि -1, लाइक इस तरह ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब जैसे ये मैं करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज -1 कर देता हूँ, मतलब अभी तो ये 10 1 से शुरू था ना, तो इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं, इस साइड कर देते हैं, और यहाँ से ये स्टार्ट होगा 0 का जब तक नहीं आता, और इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। अब ये मैं करता हूँ ना, अब देखो क्या जंप करता है। ठीक है, अब देखो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, और 9 1 2 जब तक 1 वैल्यू नहीं आया ना, मतलब 1 क्या है, इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब तक ग्रेटर होगा, अब लेस हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा। अब 0 इज इक्वल 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, गलत है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे जंप कर जाता है। इसलिए 1 आया, हो गया, फिर लॉ फॉर लूप स्टॉप हो गया। समझो, ये इस तरह से वर्क कर रहा है कि एक लूप को बार बार चलाई जा रहा है जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती। यूनिट नंबर 2 में आपने देखा होगा, फ्लो चार्ट देखे थे, जिसमें एक हमने देखा था कि यार देखो वहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मतलब वो कंडीशनर वाला लगी है, इनपुट लिया, जो भी लिया, फिर नीचे उतरा, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग हुआ, काउंटर चला। ठीक है, अगर वो वैल्यू ट्रू नहीं होती, वापस गया, वापस फिर आया, फिर वो चेक किया, फिर चला, फिर वापस चला, जब तक वो वैल्यू चलती नहीं है वो स्टॉप नहीं होता, यानी आउटपुट नहीं देता। याद होगा ना, अगर आपको यूनिट 2 अगर सही तरीके से आपको क्लियर है, तो इसी फ्लो चार्ट को अब हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कोड फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसी को हम जब रिपीटेड करते हैं कि जब तक वो वैल्यू नहीं आती आपने चलना है, तो वो क्या होता है कि हम इसको फिर क्या करते हैं, लूप फॉर लूप की मदद लेते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, जिसमें पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम कंडीशन बताते हैं, फिर हम उसको टर्मिनेट करते हैं या इंडेक्स वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। अब ये जो इंडेक्स है, ये आप आई से भी डोनेट कर सकते हो, ए से भी डोनेट कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने इंडेक्स ही लेना है, या आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। आपने सिर्फ उसको वेरिएबल, आपको जैसे मैंने कहा था ना कि नाम होता है, ठीक है, मैं सेव करता हूं और यहाँ पे भी मैं आई करता हूं क्योंकि हम इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं, तो F5 प्रेस करते हैं और अब देखें अभी भी हमारा फुली वर्किंग है। तो इससे ये नहीं बनता कि आपने इंडेक्स ही लेना है या आई ही लेना है, आप कोई भी नेम रख सकते हो वेरिएबल का, उसी वेरिएबल को फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि आप उस वैल्यू को असाइन करो, क्योंकि आपने एक जिसकी क्योंकि यहाँ पे ना जो ये बार बार लूप चलता है ना, तो उसको कोई स्पेस चाहिए, वो स्टोर कर रहा है ना नंबर को, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर करता है, फिर वो चलता है, फिर स्टोर करता है, फिर चलता है, फिर स्टोर करता है, तो ये इस तरह से है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने एक लूप बनाना है जो 5 से स्टार्ट हो करेगा और 15 तक चलेगा, और हर बार 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड होगा। ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या होगी, इनिशियलाइजिंग कंडीशन होगी, सॉरी इनिशियलाइज होगा यहाँ से, ये आपकी कंडीशन हो गई और ये आपका टर्मिनेट हो गया। अब आपने एक कोड बनाना है, रन करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप शेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको लूप समझ आई है कि नहीं। आपने आई का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, आपने कोई और अल्फाबेट नेम रखना है और मेरे साथ शेयर करना है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। थैंक यू।